हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की हम आज से नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर होगा ये होगा 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक। तो फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फीफा अंडर 17 और अंडर 20 विश्व प्रतियोगिताएं कब तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं? तो ये जो प्रतियोगिताएं हैं फीफा अंडर 17 और अंडर 20, ये प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं 2023 तक। तो ये जो इनका आयोजन होगा 2023 में फीफा अंडर 17 का, ये आयोजन होगा पेरू में, इसका आयोजन होगा। और अंडर 20 की बात करें, फीफा अंडर 20 की, तो इसका जो आयोजन होगा वो होगा इंडोनेशिया में, इसका आयोजन होगा। और ये जो आयोजन होगा वो होगा 2023 में, इसका आयोजन होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्लेस भी बता दिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर स्तुति शर्मा। तो इस पुस्तक का नाम जो है वो है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच। तो फ्रेंड्स, आपको ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से जिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है वो किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल टीम के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे बॉलीवुड की फिल्म फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सोनू सूद को नॉर्वे बॉलीवुड की फिल्म फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो सोनू सूद को ये सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान गरीबों की मदद की थी, उनको खाना खिलाया था। तो इनको मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने शादी अनुदान योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, शादी अनुदान योजना जो शुरू की है ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना और भाग्य लक्ष्मी स्कीम योजना भी शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। तो जो भाग्य लक्ष्मी योजना है इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, जो बीपीएल परिवार के जो लड़की होगी तो उनको राशि प्रदान की जाएगी। तो ये जो राशि होगी, पहले इसको 50,000 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करेगी। और इसके अतिरिक्त जो माँ होगी उसको, बच्ची की जो माँ होगी उसको भी 5100 रुपये दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब वो लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी तो गवर्नमेंट जो होगी उसको 20 लाख रुपए देगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। पर इसके लिए एक कंडीशन ये है कि जो लड़की है वो बीपीएल परिवार से होनी चाहिए और इसके लिए वो सरकारी स्कूल में उसने एजुकेशन की हो, तो तब जाके वो इस योजना का लाभ उठा सकती है, भाग्य लक्ष्मी योजना का। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये, यूपी सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और फ्रांस देश के बीच स्काई रोज नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, स्काई रोज जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस देश के बीच में आयोजित हुआ है। और ये जो प्लेस है ये है राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास से कई बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आना संभव है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो स्काई रोज जो युद्ध अभ्यास हुआ है ये आयोजित हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया है वो किया है डॉक्टर हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डॉक्टर हेमंत कुमार को ये सम्मानित किया गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पोलिनर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो पोलिनर पार्क है ये स्थापित किया जाएगा झारखंड में।
तो पॉलिनेर पार्क जो है ये झारखंड में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स टायर पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा, जैसे कि हाल ही में की बात है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं वो बने हैं जोंग शेनसा, ये चीन के रहने वाले हैं। तो जोंग शेनसा जो हैं ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइव आइज नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में देश शामिल हो रहा है। तो ये जो देश शामिल हो रहा है ये हो रहा है जापान। तो फ्रेंड्स जो 5 देश हैं वो हैं, उनके नाम हैं ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसके अलावा कनाडा हो गया, और इसके अलावा न्यूजीलैंड और अमेरिका, और इसके अलावा ये छठा देश जो है ये जापान भी इसमें शामिल हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, इसके अलावा जापान जो है ये छठा देश इसमें शामिल हो रहा है फाइव आइज नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जापान भी इसमें शामिल हो रहा है अब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो चेयरमैन के रूप में जो नियुक्त किया है वो किया सुनील शर्मा को, सेकंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले जो है वो है विनोद कुमार यादव, तो अब दूसरे सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं सुनीत शर्मा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये सुनीत शर्मा भी अब रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंजीनियर पुरस्कार 2020 से जो व्यक्ति सम्मानित हुए हैं वो हुए हैं वीके यादव। तो वीके यादव को इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो नाइटहुड सम्मान से जो व्यक्ति सम्मानित हुए हैं वो हुए हैं लुईस हैमिल्टन को ये सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कार रेसर हैं, जैसे कि लुईस हैमिल्टन आप जानते होंगे, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नाइटहुड सम्मान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उपचुनाव आयुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो किया गया है उमेश सिन्हा को, ये चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाट पेयजल योजना कहाँ पर शुरू हुई है। तो घाट पेयजल योजना जो शुरू हुई है ये उत्तराखंड में शुरू हुई है। तो उत्तराखंड में घाट पेयजल योजना शुरू हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड्स ये घाट पेयजल योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 5 साल के अपनी नई ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये गुजरात जो है, गुजरात सरकार ने 5 साल के लिए अपनी नई ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, यानी कि इन्होंने 5 साल के लिए नई ऊर्जा नीति लागू की है। तो ये जो राज्य है वो है गुजरात ने ये नीति लागू की है, नई ऊर्जा नीति। अगला क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो सेल की जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है वो बनी है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो है ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेल की। तो सेल की जो फुल फॉर्म है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान के लिए एक शब्द बदल दिया है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय गान के लिए एक शब्द जो बदला है वो बदला है ऑस्ट्रेलिया ने, अपने राष्ट्रीय गान के लिए एक शब्द बदल दिया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय गान के लिए एक शब्द इन्होंने बदला है, वो है ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो वहाना मास्टर क्लास जो नामक पुस्तक है ये लिखी है अल्फ्रेड कोवेली ने, ये पुस्तक लिखी है वहाना मास्टर क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 से सम्मानित किया है। तो ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से 2020 से जो व्यक्ति सम्मानित हुए हैं इस पुरस्कार से, ये हुए हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजय पांडे, के शैलजा को, इन व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के साथ $10 मिलियन का रेट समझौता किया। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये बागवानी का समर्थन करने के लिए
भारत सरकार के साथ $10 मिलियन का रेट का समझौता किया है। तो ये जो बैंक है ये समझौता किया है, एडीबी बैंक ने ये समझौता किया है भारत सरकार के साथ $10 मिलियन का। तो ये हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए किया है। तो ये किया है एडीबी बैंक ने, एडीबी बैंक की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये समझौता किया है। तो ये $10 मिलियन का समझौता किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 लाख करोड़ के मार्केट कैंप को पार करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स 1 लाख करोड़ के मार्केट कैंप को पार करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी जो बनी है ये बनी है बजाज ऑटो, ऐसी कंपनी बन गई है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैंप को पार करने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में अमेरिका ने पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जनवरी 2021 की बात है, यानी कि अभी की बात है, ये हाल ही में हुआ ऐसा। अमेरिका ने, अभी आप जानते हैं कि जैसे कि अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुई है, अभी बाइडेन की सरकार है वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने ये एक्ट लाया है पाकिस्तान महिलाओं के लिए। ये जो इन्होंने स्कॉलरशिप जो शुरू की है, इसमें जो अधिनियम पारित किया वो किया है मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है अमेरिका ने पाकिस्तान महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू हुई है। तो ये जो योजना शुरू हुई है ये हुई है उत्तर प्रदेश में, ये योजना शुरू हुई है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मथिलादुतुराई तमिलनाडु का 30वां जिला बना है। तो फ्रेंड्स मथिलादुतुराई जो है ये तमिलनाडु राज्य का 30वां जिला बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मथिलादुतुराई जो है ये तमिलनाडु का 30वां जिला बना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने माई टीयर्स विद राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजिडी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है वजाहत हबीबुल्लाह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, माई टीयर्स विद राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजिडी। तो वजाहत हबीबुल्लाह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, माई टीयर्स विद राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजिडी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात थासा से प्रभावित फिजी देश की मदद के लिए भारत ने 6 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। तो फ्रेंड्स फिजी देश में चक्रवात तूफान आया है, यानी कि इस तूफान का नाम जो है वो है थासा। तो इसके लिए भारत सरकार ने 6 टन की हेल्प दी है ये फिजी देश को। तो इसको इन्होंने राहत सामग्री भेजी है, भारत सरकार ने 6 टन से भी अधिक राहत सामग्री भेजी है। तो ये जो तूफान से प्रभावित हुआ फिजी देश वो है थासा चक्रवात, इसका नाम है थासा जो चक्रवात आया है फिजी देश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीसी के जो नए डीजी बने हैं वो बने हैं तरुण कुमार को नया डीजी बनाया गया है एनसीसी का। तो ये अपॉइंटमेंट हुए हैं तरुण कुमार जो हैं एनसीसी के नए डीजी। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये जो क्रिकेटर हैं इन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास जो लिया ये लिया है इरफान पठान ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 29 क्वेश्चन। अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।